नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका इंडिया के नंबर वन फार्मिंग यूट्यूब चैनल एमएस टेक्निकल खेती में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान में ज्यादा से ज्यादा कल्ले और फुटाव कैसे बढ़ाएं ताकि हमें धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन मिल सके। तो किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, यदि आप अपने धान की फसल से अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको अपनी धान की फसल में ज़्यादा फुटाव बढ़ाना होगा, ज़्यादा कल्ले बढ़ाने होंगे और फसल के जो तने हैं, वो आपको मजबूत करने होंगे। यदि आपकी धान की फसल में फुटाव ज़्यादा होगा, कल्ले ज़्यादा होंगे और प्रति एक कल्ला मजबूत होगा, तो उसके अंदर से बालियाँ ज़्यादा आएँगी, मजबूत आएँगी और बालियाँ लंबी आएँगी किसान भाई। जिससे आपको जो पैदावार है, वो भी बहुत ही शानदार मिलने वाली है किसान भाइयों। किसान भाइयों, आपने अक्सर देखा होगा, बहुत सारे जो किसान भाई होते हैं, उनकी फसल के अंदर फुटाव तो बहुत ज़्यादा होता है, परंतु जो कल्ले होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं। मान लीजिए उनकी धान की फसल में एक पौधे में लगभग 40 से 50 कल्ले हैं, लेकिन जिस समय बालियाँ निकलती हैं उनके अंदर, तो लगभग 4 से 5 बालियाँ ही निकलती हैं। बाकी जो पौधे हैं उनके, वो या तो मर जाते हैं या कमज़ोर रह जाते हैं, जिससे उनके अंदर बालियाँ नहीं निकलती हैं। तो आपको अपनी धान की फसल में जो खादें डालनी है, जो फर्टिलाइज़र डालने हैं, जो भी प्रोडक्ट डालने हैं, वो इस प्रकार से डालने हैं जिससे आपकी धान की फसल में फुटाव भी बढ़े, कल्ले भी बढ़ें और जितने भी कल्ले निकलें या जितना भी उसके अंदर फुटाव हो, उनके तने मजबूत रहें, मोटे रहें। यदि उनके पौधे मोटे रहेंगे, जो फुटाव होगा वो मोटे रहेंगे, तो उनके अंदर बालियाँ ज़रूर आएँगी और बालियाँ मजबूत आएँगी किसान भाइयों। और जब बालियाँ मजबूत आएँगी किसान भाइयों, तो दाने भरपूर रहेंगे और जब दाने भरपूर रहेंगे, तो पैदावार ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसी खादें लेकर आए हैं, जो ज़्यादा महँगी नहीं है, सस्ती खादें हैं और यदि आप इन्हें एक बार अपनी फसल में डाल देंगे, तो आपके धान की फसल में फुटाव भी ज़्यादा होगा, कल्ले भी ज़्यादा आएँगे और फसल आपकी एकदम मस्त रहेगी और ज़बरदस्त रहेगी किसान भाई। जिससे आपको उसकी जो पैदावार है, वो भी बहुत ही शानदार मिलेगी। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महीपाल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन फार्मिंग यूट्यूब चैनल एमएस टेक्निकल खेती। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा सजेशन देना चाहूँगा, थोड़ा-सा सुझाव देना चाहूँगा। जो किसान भाई इस समय धान की फसल लगाए हुए हैं और उनकी धान की फसल लगभग 15 से 35 दिन के बीच की हो चुकी है, वे किसान भाई इस दवा को अपनी धान की फसल में डाल सकते हैं, इस खाद को अपनी फसल में डाल सकते हैं। परंतु आपको इस खाद को डालने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसान भाइयों, आपको अपनी धान की फसल में जो पानी का भराव रखना है, जो पानी भरकर रखना है, वो लगभग 2 से 3 इंच रखना है किसान भाई। ज़्यादा पानी नहीं रखना है। यदि आप धान की फसल में ज़्यादा पानी रखेंगे, तो आपकी जो धान की फसल है, जो उसके अंदर आप खाद फर्टिलाइज़र डालेंगे, तो जो पत्तियों पर पानी लग जाता है किसान भाइयों और जो पौधे पानी के अंदर डूब जाते हैं, तो उनके अंदर या तो गलन आ जाती है और जो हमारे फुटाव होता है, जो नन्हे पौधे निकलते हैं उसके अंदर से, उनके अंदर गलन आ जाती है, वो पौधे गल जाते हैं, जिससे फुटाव में कमी रहती है, फुटाव कम होता है किसान भाई। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप अपने धान की फसल में फुटाव करने के लिए दवाई का प्रयोग करें, तो उसके अंदर पानी की मात्रा कम रखें। अर्थात आपको अपनी धान की फसल में लगभग 2 या 3 इंच पानी भरकर ही रखना है किसान भाइयों और खेत को सुखाना भी नहीं है। क्योंकि यदि पानी की कमी रहती है, तो फुटाव कम होता है किसान भाई। तो इसलिए आप संतुलित मात्रा में पानी भरें। दूसरा किसान भाइयों, आप अपनी धान की फसल में संतुलित मात्रा में और कम से कम यूरिया का प्रयोग करें। यदि आप फुटाव की अवस्था में ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करेंगे, तो आपकी धान की फसल की जो लंबाई है, वो बढ़ जाएगी, पौधों की लंबाई बढ़ जाएगी और फुटाव नहीं होगा किसान भाइयों। इसलिए आप अपनी धान की फसल में ज़रूरत के अनुसार ही यूरिया का प्रयोग करें, जिससे आपकी धान की लंबाई कम से कम बढ़ सके किसान भाइयों। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं धान की फसल में कल्ले को बढ़ाने के लिए, फुटाव को बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, कौन-कौन से खाद फर्टिलाइज़र लेने चाहिए। तो इसके लिए किसान भाई आपको जो मार्केट से खादें लेकर आनी है, जो फर्टिलाइज़र लेकर आने हैं। तो इसमें किसान भाई आपको सबसे पहले लेनी है नाइट्रोजन यानी यूरिया। यूरिया की मात्रा आपको लगभग 30 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाई। दूसरा किसान भाई इसके अंदर आपको ऐड करना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड आपको लगभग 98% वाला लेना है, जो 98% में आते हैं सूखे वाले। आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। इसकी मात्रा आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाई। दूसरा किसान भाई इसके अंदर आपको ऐड करना है गुड़। जो गुड़ हम खाने में प्रयोग करते हैं, ये आपको गुड़ लेना है। गुड़ की मात्रा आपको लगभग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाई। तीसरा किसान भाई इसके अंदर आपको ऐड करनी है सरसों की खली। सरसों की खली की हम बात करें तो आपको लगभग 10 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाई। और चौथा किसान भाई इसके अंदर आपको ऐड करना है कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 4% जीआर। इसकी मात्रा आपको लगभग 3 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाई।
और पांचवा किसान इसके अंदर आपको ऐड करनी है जिंक सल्फेट, यानी जो मोनोजिंक आती है 33% वाली, ये आपको ऐड करनी है। इसके अंदर 33% जिंक होती है और लगभग 15% होता है सल्फर। यदि आपने जिंक लगा दी है या आप जिंक डाल चुके हैं, तो आप जिंक को हटा दें, बाकी प्रोडक्ट ले लें किसान भाई। अब किसानों बात कर लेते हैं इसके डालने के तरीके के बारे में। तो ये सारी खादें आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद में सबसे पहले आपको जो गुड़ है, इसे तैयार करना है। गुड़ आपको कैसे तैयार करना है किसान भाइयों? जो गुड़ आप मार्केट से लेकर आएँ, इसे आप अच्छे से फोड़ लें, बारीक कर लें और गुड़ को बारीक करने के बाद 2 लीटर पानी में आप इसका घोल तैयार कर लें। गुड़ का घोल तैयार करने के बाद आपको लगभग 4 से 5 किलोग्राम लेनी है सूखी मिट्टी, और सूखी मिट्टी में जो आपका 2 लीटर पानी था, गुड़ का घोल था, उसे आप मिट्टी में मिला लें। क्योंकि यदि आप उसे डायरेक्ट खाद में मिलाएँगे, तो खाद बह जाएगा और अच्छे से नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप इसे पहले मिट्टी में मिलाएँ, उसके बाद जो आपने खाद लिया है, उस खाद में इसे आप मिक्स कर दें। और इसको मिक्स करने के बाद इसके बाद आपको लेनी है सरसों की खली। सरसों की खली को आप अच्छे से बारीक कर लें, कूट लें, पीस लें इसे सही तरीके से, और पीसने के बाद इसे भी आप इसमें मिक्स कर दें। बाकी जो आपकी दवाइयाँ हैं, जो आपका ह्यूमिक एसिड है और बाकी कार्डम और जिंक, इन्हें भी आप इसमें मिक्स कर लें और सभी को अच्छे से मिक्स कर लें, मिला लें। और मिलाने के बाद आपको अपने धान की फसल में ये फेंक देना है या बखेर देना है, और बखेरने के बाद आपको अपनी धान की फसल की हल्की सिंचाई कर देनी है किसान भाई। सिंचाई हल्की करनी है, ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी है, ताकि आपकी धान की फसल में लगभग 2, 3 या 4 इंच पानी भर सके। इससे ज़्यादा पानी ना भरे किसान भाई। क्योंकि यदि आप ज़्यादा पानी भरेंगे, ज़्यादा पानी भरने से किसान भाई क्या होगा, जो हमारे धान की फसल में पौधे होते हैं, जो कल्ले निकलते हैं, नया पटाव होता है, वो पानी में डूब जाता है और पानी में डूबने के बाद में वो कभी-कभी गल जाता है किसान भाई। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, सिंचाई हल्की करें। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपने धान की फसल में इस खाद को डाल सकते हैं। और इस खाद को डालने के लगभग 4 से 5 या 8 दिन के बाद आप देखेंगे, आपकी जो धान की फसल है, वो कल्लों से भर जाएगी, फुटाव अधिक होगा, बीमारियाँ नहीं रहेंगी और आपकी जो फसल है, एकदम मस्त होकर चलेगी, ज़बरदस्त होकर चलेगी और आप अपने धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान भैया आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, जब तक के लिए जय